हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी गाइड में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं रीजनिंग के टेढ़े मेढ़े सवाल। तो चलिए देर न करते हुए हम सीधे शुरू करते हैं प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं हम पहला प्रश्न। यदि एफ बराबर 6 और फोक्स बराबर 45 हो तो लायन का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए हम पहले इन दोनों का हल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फोक्स बराबर 45 कैसे आया। तो एफ जो है इंग्लिश के जो है अल्फ़ाबेट में एफ 6वें नंबर पर आता है। तो एफ बराबर 6 प्लस कर लेंगे, उसके बाद ओ जो है 15वें नंबर पर आता है, उसके बाद प्लस फिर कर लेंगे, उसके बाद एक्स जो है 24वें नंबर पर आता है। और अगर तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार हम लायन का करते हैं। तो एल कितने नंबर पर आता है इंग्लिश में हमारा? एल आता है 12वें नंबर पर। उसके बाद आई आता है 9वें नंबर पर। उसके बाद ओ कितने नंबर पर आता है? 15वें नंबर पर। उसके बाद एन कितने नंबर पर आता है? 14वें नंबर पर। अगर हम सभी का योग करेंगे तो सभी का योग आएगा 50। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। तो देखते हैं हम 50 किस में लिखा है। तो 50 है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी कुड भाषा में कानपुर को NDQSXU लिखा जाता है और इलाहाबाद को DOODDEDG है, तो लखनऊ को क्या लिखेंगे? तो दोस्तों ऐसे सवाल पे हम देखेंगे एल बराबर क्या होता है। तो एल बराबर हमारा हो जाएगा ओ। तो ओ लिख लेंगे पहले, उसके बाद यू दिया है। तो कानपुर में यहाँ पर यू है, तो यू बराबर क्या लिखा है? एक्स। तो ओ उसके बाद एक्स, उसके बाद क्या दिया है? सी। तो सी दोनों में नहीं है दोस्तों, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ पर दिख रहा है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर लिखा है क्या? के। तो कानपुर के पहले में लिखा है के पहले अक्षर में, और के बराबर क्या होता है? एन। तो चौथे नंबर पर आ जाएगा हमारा यहाँ पर एन। तो देखते हैं ऑप्शन को, सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ओ एक्स और चौथे नंबर पर एन किस में लिखा हुआ है? तो ओ और एक्स, उसके बाद एफ लिखा हुआ है पहले नंबर पे, ए पे, उसके बाद एम लिखा गया है, यानी कि इसका सही आंसर ये नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ चौथे नंबर पर एन लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, यदि हैदराबाद को DABAREDYH के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो बेंगलुरु का कुट क्या होगा? तो दोस्तों इस टाइप का जो सवाल रहता है वो बड़ा ही आसान रहता है। तो देखिए यहाँ सीधा उल्टा लिख दिया गया है। हैदराबाद को एच यहाँ लिखा है तो एच यहाँ लिखा है, वाई यहाँ लिखा है तो वाई यहाँ लिखा है। ठीक इसी प्रकार पूरे सभी को लिख दिया गया है, और हम बेंगलुरु को ठीक उसी प्रकार हम भी लिखेंगे दोस्तों। तो बेंगलुरु का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो URUL
उसके बाद AGNEB। तो इसका राइट आंसर किस में दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है URULAGNEB। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं। रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति के माँ की बेटी है। तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध है? तो दोस्तों देखिए, इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है। रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के, यानी कि रमेश के जो है पत्नी के पति की यानी खुद रमेश की माँ की बेटी है। यानी कि रमेश की माँ की बेटी क्या लगेगी? रमेश की बहन लगेगी। तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध है? तो उत्तर आ जाएगा बहन। सवाल नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। अगला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल ले लेते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए देखते हैं, इस सवाल का भी हल करते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, यानी कि वह साइमन की क्या हो जाएगी? बुआ, बहन की पुत्री। तो यानी कि उसकी साइमन की बुआ की जो है पुत्री है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो वह हो जाएगी फुफेरी बहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है? तो अगला सवाल कह रहा है, कृष्णा अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। फिर 3 किलोमीटर चलकर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो अब यह बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर, इस सवाल का हल हम करते हैं दोस्तों। तो रमेश अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर वह दाएं ओर मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है। तो देखिए 5 किलोमीटर रमेश पूर्व दिशा में जाता है, उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और उसके बाद फिर वह 3 किलोमीटर तक चलता है दाईं ओर मुड़कर, और उसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर फिर चलता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर फिर चलता है। तो प्रश्न पूछ रहा है, बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों रमेश 5 किलोमीटर तक पहले चला, उसके बाद किधर मुड़ गया? दाईं ओर मुड़ गया। तो दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर अपने बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर मुड़कर फिर 3 किलोमीटर चला, उसके बाद बाएं ओर मुड़कर फिर 3 किलोमीटर चला। तो दोस्तों 5 किलोमीटर ये हो गया, प्लस 3 किलोमीटर ये लाइन हो गया दोस्तों। तो 5 और 3 8 किलोमीटर बराबर 8 किलोमीटर। तो अपने वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो 8 किलोमीटर पर है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है 8 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी में 8 किलोमीटर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मनीष अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर तक चलता है,
फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर तक चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर तक चलता है और अंत में दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब यह बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल का भी हल कैसे करें। तो दोस्तों, मनीष अपने घर से निकलता है और 15 किलोमीटर तक चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर तक चलता है। तो मनीष अपने घर से निकलता है और 15 किलोमीटर तक चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर तक चलता है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर तक चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर तक चलता है और अंत में दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर तक चलता है। अंत में वह दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर तक चलता है। तो दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है अब यह बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों, पहले वह 15 किलोमीटर तक चला, उसके बाद फिर वह 10 किलोमीटर तक चला दाएं मुड़कर, उसके बाद दाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर तक चला, उसके बाद फिर वह 10 किलोमीटर तक फिर चला दाएं मुड़कर। तो दोस्तों, यहाँ आता है वह मनीष अंत में, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ है। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति से वह जब चलता है तो 10 किलोमीटर तक चलता है दोस्तों, क्योंकि ये वाला लाइन जो है हमारा 5 किलोमीटर का है, तो वह 10 किलोमीटर तक चला। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ दोस्तों। चलिए, मनीष अपने घर से निकलता है और उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर तक चलता है, 15 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर वह 10 किलोमीटर तक चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर तक चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर वह 10 किलोमीटर तक चलता है। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति ये है। तो यहाँ से वह यहाँ पहुँचता है दोस्तों। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला वो 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर हम घटा देते हैं। 15 में से 5 गया तो बच जाएगा 10 किलोमीटर। तो वह कितने दूरी तक तय किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 10 किलोमीटर तक दूरी तय किया अपने प्रारंभिक स्थिति से। तो चलिए देखते हैं हम 10 किलोमीटर किस ऑप्शन में है। तो 10 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला पद ज्ञात कीजिए। तो 7, 10, 8, 11, 9 और 12 उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। तो चलिए इस सवाल का हम हल कर लेते हैं। तो इस सवाल में दोस्तों 7 + 1 8, 8 + 1 9 और 9 + 1 यहाँ पर आता, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे। तो कितना हो जाएगा 10। तो चलिए ऊपर को भी देख लेते हैं एक बार। 10 + 1 11, 11 + 1 12 ऐसे दिया गया है। तो क्रम से दिया गया है दोस्तों, जिसमें बीच बीच में दूसरा आ गया है और बीच बीच को छोड़कर लगातार क्रम में दे दिया गया है दोस्तों, एक एक को छोड़कर। तो चलिए 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 10। अगला सवाल है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं पहले सवाल श्रृंखला को। तो 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18, 32। तो इनका अगला पद क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इनका अगला पद 2 + 4, 2 + 2 तो 4, 4 + 4 तो 8, 8 + 8 तो 16, 16 + 16 तो 32। यानी कि यहाँ पर गुणा हुआ है 2 से नीचे। और अब ऊपर देख लेते हैं 6, 6 + 3 9 हो गया, 9 + 4 13 हो गया, 13 + 4
कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देख लीजिए 13 + 5 18 हो गया, और 18 प्लस कितना आएगा, 6। जब यहाँ +1 आया है, यहाँ +2 आया है, सॉरी यहाँ +3 आया है, यहाँ +4 आया है, और यहाँ प्लस कितना आया है, 13 और 5 +5, और यहाँ पर +6 आ जाएगा। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 10वां। तो ए दिया है, सॉरी ACAE AGAIA, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका ए दिया है, उसके बाद सी दे दिया है, उसके बाद ई दिया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर तो ए दिया है, उसके बाद सी के बाद डी नहीं है, डी का गैप किया गया है। उसके बाद ई दे दिया गया है, ई के बाद एफ नहीं है, जी दे दिया गया है, जी के बाद एच नहीं है, आई दे दिया गया है, आई के बाद जे नहीं होना चाहिए, के होना चाहिए। तो यहाँ पर के किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में के है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।